साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की श्रृंखला का चौथा मॉडल पेपर, जैसा कि आपको मैंने बताया, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए टोटल आपको 15 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उन मॉडल पेपर की आप अच्छे से तैयारी करें। उत्तर सहित मैं करवा रहा हूं, अच्छे से इनको आप देखें। पहला प्रश्न है, इजराइल ने लेबनान पर हमला कब किया? तो उत्तर क्या होगा? जून 2006 में। कब किया? जून 2006 में। डिटेल से भी हमने राजनीति विज्ञान को पढ़ा रखी है, नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आपको राजनीति विज्ञान हिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल डाल दी जाती है समय समय पर, वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कितने सदस्य हैं? तो 189 सदस्य हैं, 189। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो दक्षिणी सूडान 193 देश था, तो 193। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, जैसा कि हमने डिटेल से पढ़ा, वहाँ से आपको अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो भारत है वो 30 अक्टूबर 1995 को, 30 अक्टूबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। नेक्स्ट है, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलता है। ठीक है। तो इसी के बाद में दो महाशक्तियों का उदय होता है, हमने डिटेल से अच्छे से पढ़ा, मॉडल पेपर में भी जिक्र किया। एक संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ था, एक सोवियत संघ जिसे रूस कहा जाता है, एक USA संयुक्त राज्य अमेरिका था। यहाँ हमारा प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो आप आसानी से बता दोगे, 1945 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा बना हुआ है, आपको पता होगा। इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां लगाई गई है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर कब हुआ? साथियों 8-400-400-400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8-400-400-400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8-400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर कब हुआ, यह आपको बताना है। तो जो दूरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे थे, जो 26 मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने अंटार्कटिक चार्टर के समर्थन में वानसीगटन में वो आपस में मिले। मोटी मोटी बात यह है क्या कि दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। कब हुए? दिसंबर 1943 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि IMF का पूरा नाम क्या है? तो IMF का देखो, हाँ, 9th क्वेश्चन है, IMF का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसको हिंदी में हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब इस प्रश्न के आप साथियों स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO का पूरा नाम, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम कहेंगे क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न आप देखें, यूनेस्को, देखो आप देखें UNESCO, यूनेस्को का पूरा नाम आपको बताना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हिंदी में हम क्या कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है वो कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को की गई थी। विश्व व्यापार संगठन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो सन 1957 में की गई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है साथियों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्यों का आपको वर्णन करना है क्या? कि पहले तो ये है कि सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये बनाए रखने का कार्य करते हैं, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को ये शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 कार्य लिखिए। तो पहला सेम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून संबंधी व्याख्या करना। दोनों के उत्तर लगभग समान है, ठीक है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ वर्तमान की बात चल रही है क्या, कि वर्तमान में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 सदस्य स्थायी हैं, 10 सदस्य अस्थायी हैं। नेक्स्ट है, G9 के सदस्य देशों के नाम लिखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके स्टार लगा लीजिए साथियों। G9 के सदस्य देशों के आपको नाम लिखना है। तो कौन कौन से हैं इसमें? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, रूस। कौन कौन से हुए? अमेरिका 1, जापान 2, जर्मनी 3, फ्रांस 4, ब्रिटेन 5, इटली 6, कनाडा 7 और रूस 8। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन था? साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्राइगव थे। कौन थे? ट्राइगव। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद कब से सक्रिय है? तो मानवाधिकार परिषद है साथियों 19 जून 2006 से, 19 जून 2006 से ये सक्रिय है। नेक्स्ट है, वीटो किसे कहते हैं? तो देखो, विश्व बैंक के मुख्य कार्य क्या? अच्छा, हमारा एक प्रश्न रह गया, विश्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है? तो विश्व बैंक का मुख्य कार्य हम बताएंगे कि कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, सुशासन, इनके बारे में ये काम करती है। अब वीटो शक्ति किसे कहते हैं? अब देखो, वीटो का शाब्दार्थ होता है क्या, कि मैं मना करता हूँ, मतलब वीटो पावर जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास है। अब देखो, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट करें। ह्यूमन राइट वॉच क्या है? विश्व व्यापार संगठन क्या है? मानवाधिकार परिषद के संस्थापक कौन थे? उनके कुछ प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है? व्याख्या कीजिए। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसके प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताइए। भारत या किसी और देश के लिए भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है, क्यों लगता है? तो ये चीज़ें हम जब डिटेल से हम पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान वहाँ सारी कवर कर रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाकर जो डिटेल से पढ़ाई गई है उसके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी देखें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी आप ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद साथियों, बाय।